श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 264 21 जुलाई 1883। भाव का किंचित उपशम होने पर श्री रामकृष्ण कहते हैं, माँ का प्रसाद खाऊंगा। तब आपको सिंहवादिनी का प्रसाद ला दिया गया। यदु मल्लिक बैठे हैं, पास ही कुछ मित्र बैठे हुए हैं, कुछ खुशामद करने वाले मुसाहब भी हैं। यदु मल्लिक की ओर मुंह कर श्री रामकृष्ण कुर्सी पर बैठे हैं और हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के साथ आए हुए भक्तों में से कोई बाजू के कमरे में है। मास्टर तथा और दो एक भक्त श्री रामकृष्ण के पास ही बैठे हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, अच्छा तुम मुसाहब क्यों रखते हो? यदु सहास्य, मुसाहब रखने में क्या हर्ज है? क्या तुम उद्धार नहीं करोगे? श्री रामकृष्ण सहास्य, शराब की बोतलों के आगे गंगा भी हार मानती है। यदु ने श्री रामकृष्ण के सम्मुख घर में चंडी गान का आयोजन करने का वचन दिया था। बहुत दिन बीत गए पर चंडी गान नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण, क्यों जी, चंडी गान का क्या हुआ? यदु, कई तरह के कामकाज थे, इसीलिए इतने दिन नहीं हो पाया। श्री रामकृष्ण, यह क्या, मर्द आदमी की एक जबान चाहिए, पुरुष की बात हाथी का दांत, मर्द की जबान एक चाहिए, क्यों ठीक है ना? यदु सहास्य, सो तो ठीक है। श्री रामकृष्ण, तुम बड़े हिसाबी आदमी हो, बहुत हिसाब करके काम करते हो। ब्राह्मण की गाय खाए कम, गोबर ज्यादा करे और धर धर दूध दे। सब हंसते हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण यदु से कहते हैं, समझ गया, तुम राम जीवनपुर की सील के जैसे हो, आधी गरम आधी ठंडी। तुम्हारा मन ईश्वर की भी ओर है और संसार की भी ओर। श्री रामकृष्ण ने एक दो भक्तों के साथ यदु के मकान पर फल, मिष्ठान्न, खीर आदि प्रसाद ग्रहण किया। अब आप खेलाद घोष के यहाँ जाएंगे। खेलाद घोष के मकान पर श्री रामकृष्ण खेलाद घोष के मकान में प्रवेश कर रहे हैं। रात के 10 बजे होंगे। मकान और बड़ा आंगन चंद्र के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। भीतर प्रवेश करते हुए श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो गए। साथ में रामलाल, मास्टर तथा और भी एक दो भक्त हैं। मकान बहुत बड़ा और पक्का है। 2 मंजिले पर पहुंचने पर बरामदे से दक्षिण की ओर बहुत लंबा जाकर, फिर पूर्व की ओर मुड़कर, फिर उत्तर की ओर लंबा रास्ता चलकर मकान के भीतरी हिस्से में पहुंचने पर ऐसा मालूम होने लगा कि मानो घर में कोई नहीं है। बड़े बड़े कमरे और सामने लंबा बरामदा, सब खाली पड़ा है। श्री रामकृष्ण को उत्तर पूर्व ओर के एक कमरे में बैठाया गया। आप अब भी भावमग्न हैं। घर के जिन भक्त ने आपको बुला लाया है, उन्होंने आकर स्वागत किया। ये वैष्णव है। देह पर तिलक की छाप है और हाथ में जपमाला की गोमुखी। ये प्रौढ़ हैं, खेलाद घोष के संबंधी हैं। ये बीच बीच में दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन कर आते हैं, परंतु किसी किसी वैष्णव का भाव अत्यंत संकीर्ण होता है। वे शाक्तों या ज्ञानियों की बड़ी निंदा किया करते हैं। श्री रामकृष्ण अब वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, मेरा धर्म ठीक है और दूसरों का गलत, यह मत अच्छा नहीं। ईश्वर एक ही है, दो नहीं। उन्हीं को भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। कोई कहता है गॉड तो कोई अल्लाह, कोई कहता है कृष्ण, कोई शिव तो कोई ब्रह्म। जैसे तालाब में जल है, एक घाट पर लोग उसे कहते हैं जल, दूसरे घाट पर कहते हैं वाटर और तीसरे घाट पर पानी। हिंदू कहते हैं जल, क्रिश्चियन कहते हैं वाटर
और मुसलमान पानी, परंतु वस्तु एक ही है। मत तो पथ है, एक एक धर्म मत, एक एक पथ है जो ईश्वर की ओर ले जाता है। जैसे नदियां नाना दिशाओं से आकर सागर में मिल जाती हैं। वेद पुराण तंत्र सबका प्रतिपाद्य विषय वही एक सच्चिदानंद है। वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म, पुराणों में सच्चिदानंद कृष्ण, तंत्रों में सच्चिदानंद शिव कहा है। सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद कृष्ण, सच्चिदानंद शिव एक ही है। सब चुप हैं। वैष्णव भक्त: महाराज, ईश्वर का चिंतन भला क्यों करें? श्री रामकृष्ण: यहाँ बोध यदि रहे तो फिर वहाँ जीवन मुक्त ही है, परंतु सब में यह विश्वास नहीं होता। केवल मुंह से कहते हैं ईश्वर है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। यह विषयासक्त लोग सुन भर लेते हैं, इस पर विश्वास नहीं रखते। विषयासक्त लोगों का ईश्वर कैसा होता है जानते हो? जैसे माँ काकी का झगड़ा सुनकर बच्चे भी झगड़ते हुए कहते हैं मेरे ईश्वर हैं। क्या सभी लोग ईश्वर की धारणा कर सकते हैं? उन्होंने भले आदमी भी बनाए हैं और बुरे आदमी भी, भक्त भी बनाए हैं और अभक्त भी, विश्वासी भी बनाए हैं और अविश्वासी भी। उनकी लीला में सर्वत्र विविधता है। उनकी शक्ति कहीं अधिक प्रकाशित होती है तो कहीं कम। सूर्य का तेज मिट्टी की अपेक्षा जल में अधिक प्रकाशित होता है, फिर जल की अपेक्षा दर्पण में अधिक प्रकाशित होता है। फिर भक्तों के बीच अलग अलग श्रेणियां हैं, उत्तम भक्त, मध्यम भक्त, अधम भक्त। गीता में ये सब बातें हैं। वैष्णव भक्त: जी हाँ। श्री रामकृष्ण: अधम भक्त कहता है ईश्वर बहुत दूर आकाश में है। मध्यम भक्त कहता है ईश्वर सर्वभूतों में चेतना के रूप में, प्राण के रूप में विद्यमान है। उत्तम भक्त कहता है ईश्वर स्वयं ही सब कुछ हुए हैं। जो भी कुछ दिख पड़ता है वहाँ उन्हीं का एक रूप है। वे ही माया, जीव, जगत आदि बने हैं। उनके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। वैष्णव भक्त: क्या ऐसी अवस्था किसी को प्राप्त होती है? श्री रामकृष्ण: उनके दर्शन किए बिना ऐसी अवस्था नहीं हो सकती, परंतु दर्शन हुए हैं या नहीं इसके लक्षण हैं। दर्शन होने पर मनुष्य कभी उन्मत्तवत हो जाता है, हंसता रोता नाचता गाता है। फिर कभी बालकवत हो जाता है, 5 साल के बच्चे जैसी अवस्था, सरल, उदार, अहंकार नहीं, किसी चीज पर आसक्ति नहीं, किसी गुण का वशीभूत नहीं, सदा आनंदमय अवस्था है। कभी वहाँ पिशाचवत बन जाता है, शुचि अशुचि का भेद नहीं रहता, आचार अनाचार सब एक हो जाता है। फिर कभी वहाँ जड़वत हो जाता है, मानो कुछ देखकर स्तब्ध हो गया है। इसी से किसी भी प्रकार का कर्म, किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं कर सकता। क्या श्री राम कृष्ण स्वयं की ही अवस्थाओं की ओर संकेत कर रहे हैं? श्री राम कृष्ण वैष्णव भक्त से: तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है, मैं और मेरा यह अज्ञान। हे ईश्वर, तुम करता हो, मैं अकर्ता, यही ज्ञान है। हे ईश्वर, सब कुछ तुम्हारा है। देह, मन, घर, परिवार, जीव, जगत, यह सब तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं। इसी का नाम ज्ञान है। जो अज्ञानी है वही कहता है कि ईश्वर वहाँ बहुत दूर है। जो ज्ञानी है वह जानता है कि ईश्वर यहाँ अत्यंत निकट, हृदय के बीच अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। फिर उन्होंने स्वयं भिन्न भिन्न रूप भी धारण किए हैं।